आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप वाईफाई का यूज करते हो तो राउटर के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन राउटर के कुछ बटन्स होते हैं, कुछ पोर्ट होते हैं और उनकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में मैं एक FTTH राउटर है हमारे पास जो है एयरटेल का, और उसके ज़रिए मैं आपको उन बटन्स के बारे में और उन पोर्ट के बारे में और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लाइक पासवर्ड कैसे चेंज होते हैं, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो फिलहाल हमारे पास एयरटेल का ये राउटर है और जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले इस राउटर के हम मेन बटन को देख लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास दो बटन आ जाते हैं और इन दो बटन्स में हमारा जो पहला बटन है ये है WPS का बटन। सो WPS का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, और इसके ज़रिए हम वायरलेस नेटवर्क को बाईपास करके किसी भी डिवाइस में बिना पासवर्ड के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड बटन यहाँ पर आ जाता है WLAN का। WLAN वही वायरलेस सिस्टम है, यानी वाईफाई का सिस्टम है, जिससे अगर हम इसको प्रेस करके रख दें और प्रेस करके छोड़ दें तो इसका जो वाईफाई सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। इंटरनेट तो इसमें एक्सेस होगा, लेकिन ये जो मोबाइल्स में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है जो उसमें शो करता है कि जो भी आप SSID और पासवर्ड रखते हैं वो डालने का ऑप्शन सारा बंद हो जाएगा। एक तरीके से मैं बताऊं तो वायरलेस नेटवर्क बंद हो जाएगा इस राउटर का, और दोबारा से जब आप इसको प्रेस करेंगे उसके बाद आपका वाईफाई सिस्टम चालू हो जाएगा। सो चलो अब हम इस राउटर के बैक साइड में आ जाते हैं और बैक के जो पोर्ट हैं, जो बटन हैं, उनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बटन आ जाता है पावर का, जो कि बिल्कुल पावर एडाप्टर के पिन के जस्ट बगल में है। इससे हम राउटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगला बटन आ जाता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसके नीचे रीसेट भी लिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो इसके अंदर अगर हम कोई पिन डाल के और 10 सेकंड तक इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखें तो ये राउटर बिल्कुल अपनी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, मतलब बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी सेटिंग नहीं बचेगी। सो इसको आप कभी मत दबाना, अदरवाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका इंटरनेट भी हो सकता है बंद हो जाए उस टाइम। हम देख लेते हैं इनके पोर्ट के बारे में एक एक करके। तो ये पोर्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा टेलीफोन कनेक्ट करने के लिए इन राउटरों में यूज किया जाता है। एयरटेल जब भी इसको लगाता है तो इस पोर्ट से वो अपना टेलीफोन कनेक्ट करके देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दो पोर्ट आ जाते हैं ये लैन पोर्ट होते हैं, जो कि आउट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपका कोई कंप्यूटर लगा हुआ है, कोई लैपटॉप है या फिर कोई भी सिस्टम है जिसे आप लैन के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन किए हुए, तो आप इनके जो ये येलो पोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका जो अगला पोर्ट आ जाता है वो आ जाता है USB डिवाइस का। USB डिवाइस का पोर्ट इसमें इसलिए दिया होता है कि अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, या फिर अगर आप इस राउटर के लॉक्स लॉक्स जो होते हैं कि अगर आप राउटर से क्या चीज़ें सर्च करते हो और क्या क्या चीज़ें आप, मतलब कितनी एक्टिविटी या फिर क्या एक्टिविटी आपके राउटर में हो रही है, वो सारी चीज़ें इस USB पोर्ट के ज़रिए आपके पेन ड्राइव में सेव हो जाएंगी। उसकी एक सेटिंग होती है, वो आपको राउटर के अंदर से जाकर करनी पड़ेगी। तो ये पोर्ट है इसका फाइबर इनपुट का। इसके अंदर यानी इस पोर्ट के अंदर आपकी पैच कोड एंटर होती है, जो फाइबर की जो आपके ISP के द्वारा केबल दी जाती है वो इसके अंदर एंटर होती है, और इसके अंदर एंटर होते ही जो है आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। अगर ये जो आपकी लैन केबल है जो अभी इसमें एंटर हुई है, ये बाय मिस्टेक कहीं से टूट जाती है तो आपके राउटर के फ्रंट पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर LOS लिखा हुआ है, ये लाइट जलने लग जाती है। तो इस राउटर से जुड़ी बटन्स और पोर्ट की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर इस राउटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, मैंने वीडियो बना दिया, और उन 3 वीडियो का जिसमें से मेरी एक है कि कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे आप इनके वाईफाई नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और कैसे आप इसका वायरलेस सिस्टम बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। वो सारी वीडियोज़ के लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप एक एक करके अगर आपको कोई वीडियो की ज़रूरत है आप जाके वो वीडियोज़ देख सकते हो।